नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे किन किन जातकों का फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण हुआ है। आप भी इस ऑफर का बहुत ही आसान तरीके से लाभ उठा सकते हैं। 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना है और मुझे अदर सोशल मीडिया पर भी फॉलो करना है, अर्थात फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आपको मुझे फॉलो करना है, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपनी बर्थ डिटेल के साथ मुझे कमेंट करिए। आपके क्या क्वेश्चन है वह भी मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण कर सकूं। और नेक्स्ट वीडियो हर संडे को आता है, तो नेक्स्ट नंबर आपका भी हो सकता है, तो जल्दी से कमेंट करिए। जिसके जितने अधिक कमेंट होंगे, वीडियो के लाइक होंगे, शेयर होंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण कर सकूँ 1 बाय 1 करके। और जिन जातकों का नंबर इस वीडियो में नहीं आया है वह निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वे फिर से मुझे अपनी बर्थ डिटेल के साथ कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उनका नंबर आने की प्रायोरिटी बढ़ जाए। तो जल्दी से कमेंट करिए अपनी बर्थ डिटेल के साथ। तो बहुत बहुत बधाई हो ऋषभ जी, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण होने जा रहा है। पूरा डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करिए ताकि आपको पूरा कुंडली का ये फॉर्मेट जो मैं तैयार करके देती हूँ वह मिल सके और आपके जितने भी प्रश्न हैं उनके आंसर आपको मिल सके। यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक जानेंगे, बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस नंबर पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो चिंता नहीं करें। इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। और जो भी जातक कमेंट करते हैं तो उन्हें नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना है। हो सकता है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में विश्लेषण में नंबर आ जाए, तो उन्हें फिर मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर करना है ताकि वह अपनी कुंडली प्राप्त कर सके व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए जान लेते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। इनका प्रश्न था कि मैं धनवान कब बनूंगा और करियर मेरा कैसा होगा। तो कुंडली पर ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग यदि हम करियर का चुनाव करते हैं तो जीवन में 101% हमको सक्सेस प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमको वह करियर प्रोवाइड करा है हमारे जीवन में, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। हम इस चीज को जानते हैं। अब क्या कर्म हमें करना है, कौन सा करियर हमें चुनना है, वह सब कुछ हमारी कुंडली के अंदर छुपा हुआ है राज। तो चलिए आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर से इनकी लग्न कुंडली बनी है, अर्थात कर्क लग्न की कुंडली इनकी बनी है। इसका राशि स्वामी जो बनता है वह चंद्रमा बनता है। चंद्रमा हम देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है, तो चंद्रमा यहाँ पर 4th हाउस में स्थित है। तो इनकी चंद्र राशि तुला राशि कहलाएगी, क्योंकि चंद्रमा जिस भी राशि में स्थित होता है वह हमारी चंद्र राशि कहलाती है। चंद्र राशि का मतलब होता है आपका मन किस तरीके से रहेगा, आपकी भावनाएं कैसी रहेगी। लग्न राशि का मतलब होता है आपका शरीर कैसा रहेगा। तो हम देखने में यहाँ पर एक सिंपल सा परीक्षण यह कर सकते हैं कि यह बहुत ही सुंदर होंगे, इनके नयन नक्श बहुत अधिक अच्छे होंगे, अर्थात अच्छी पर्सनैलिटी होगी। चंद्रमा अपने ही कारक भाव में बैठा है, क्योंकि ये 4th हाउस चंद्रमा का कारक भाव कहलाता है। तो इस चंद्रमा को बल अधिक मिल गया है, भाव बल भी मिल गया है। 6 प्रकार के बल होते हैं हमारी कुंडली में। कौन कौन से होते हैं पिछले कई बेसिक जानकारी जो है जन पत्रिका देखिए सीरीज में मैं दे चुकी हूँ। ग्रह का बस होता है, कौन से राजयोग होते हैं, ग्रहों की डिग्रियां कैसे देखी जाती है, एक्सेट्रा वगैरह। यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान रहे हैं कि हाँ वाकई में ग्रह हमारे जीवन में 100% वर्क करते हैं। उन ग्रहों के अकॉर्डिंग यदि हम हमारे जीवन को मूव कर ले तो हमारे जीवन में सक्सेस 100% हमको प्राप्त होती है। कभी भी हमको नेगेटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त हो सकता है। सब कुछ आप अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका लक कैसा है, आपका फाइनेंस पोजीशन कैसा है, आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, आपके खर्चे कहाँ पर होंगे, कोई लंबी प्रॉब्लम होगी तो कैसी होगी, और दशा के अकॉर्डिंग हमारे जीवन में हमको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं और आने वाली दशाएं हमारे जीवन में कैसी रहेगी, सब कुछ हम हमारी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन बशर्ते कि आपको सही गाइडेंस करने वाला मिल जाए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण का ऑफर मैंने इसीलिए निकाला है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते थे कि मैडम हमारे एक प्रश्न का आंसर दे दीजिए, मैडम हमारे इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। क्योंकि एक भी प्रश्न का यदि आंसर मैं देती हूँ तो पूरा कुंडली विश्लेषण करना ही पड़ता है। तो यहाँ आप समझिए ग्रहों की स्टडी करने में कितना अधिक समय लगता है। एक कुंडली को रीड करने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। उसमें नवांश की स्थिति हमको देखनी रहती है, भाव चलित कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, नक्षत्र की स्थिति क्या है, दशा क्या है, ग्रहों की पावर क्या है, उसके अकॉर्डिंग पूरा रिजल्ट निकाल कर बताया जाता है, पूरा प्रिडिक्शन करके बताया जाता है। तो
चंद्रमा यहाँ पर स्थित होने के कारण जीवन में एक इनके कटु सत्य है कि जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं इन्हें अवश्य प्राप्त होगी। जब भी चंद्र की महादशा अंतर्दशा एक्टिव होगी तो जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करने में ये सक्षम होंगे। और मम्मी से इनका बहुत अधिक लगाव होगा। क्यों? क्योंकि कर्क लग्न की ही कुंडली बन गई है और चंद्रमा 4th हाउस में बैठ गया है। ये माता का घर भी कहलाता है, यानी कि लग्न भाव की स्थिति स्ट्रांग हो गई तो कुंडली स्ट्रांग हो गई। स्ट्रांग का मतलब होता है ग्रह हमारे जीवन में शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कुंडली में लग्न मजबूत हो गया है। ठीक है, तो चंद्रमा इनकी कुंडली में बहुत अधिक मजबूत अवस्था में बैठा है तो जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं इन्हें प्राप्त होगी। इनका प्रश्न यही था कि क्या मैं जीवन में धनवान बनूंगा कि नहीं बनूंगा। तो धन भाव की स्थिति हम देख लेते हैं, अर्थात मनी हाउस और बेनिफिट हाउस की मालिक की स्थिति अगर स्ट्रांग हो गई तो जीवन में आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, अर्थात आपका फाइनेंस का पोजिशन जो होगा वो स्ट्रांग होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं सेकंड हाउस की स्थिति क्या कहलाती है। सेकंड हाउस यहाँ पर सूर्य देव बनता है। सूर्य की पोजीशन हमको देखना है हमारी कुंडली में कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सूर्य 10th हाउस में स्थित है और 1 नंबर राशि में स्थित है। तो 1 नंबर राशि का मतलब होता है सूर्य उच्च राशि में स्थित हो गया, अर्थात इनका फाइनेंस का जो पोजिशन है वो बहुत अधिक स्ट्रांग है कुंडली में और इनको करियर के माध्यम से एक अच्छा स्टेटस भी प्राप्त होगा। ये स्टेटस का हाउस भी है। अगर ये वाला हाउस आपका अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आपके जीवन में स्टेटस मान सम्मान आपको अच्छा प्राप्त होगा। सूर्य अच्छा हो गया अर्थात आपके अंदर जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अच्छी होगी, ऊंचा फल देने वाला हो गया। सूर्य अच्छा है मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़कर यदि आप किसी भी करियर का चुनाव करेंगे तो जीवन में बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। आप एक अच्छे पद के हकदार बन जाएंगे, अर्थात आपने मेहनत करी है और इस सेक्टर को चुना है तो 100% आपको जीवन में बेनिफिट प्राप्त होगा। और इसके अलावा कुंडली में करियर भाव का मालिक भी हमको देखना है कि करियर हमको किस दिशा में बनाना है। फाइनेंस तो अच्छा हो गया भाई, धन भाव का मालिक अच्छा पोजीशन में बैठ गया तो अच्छा हो गया, लेकिन अगर हमने करियर भी कुंडली के अकॉर्डिंग चुन लिया तो 101% हमको जीवन में सक्सेस मिलती है। सोने पे सुहागा हमारा हो जाता है। कई बार होता है ना, विपरीत दिशा में करियर का चुनाव कर लेते हैं, फिर हमको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। हमारी कुंडली तो अच्छी है, ग्रहों की पोजिशन अच्छी है, बट हमने जो करियर का चुनाव करा है वो अच्छा नहीं है, तो फिर हमको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ही हम ये कुंडली को रीड करते हैं ताकि हमारे ग्रह क्या कह रहे हैं हम ये बहुत अच्छे से जान पाए। अब इनके करियर भाव का स्वामी हम देख लेते हैं मंगल। मंगल कहाँ पर बैठा है आप देखिए 9th भाव में। तो 9th हाउस में इनके कितने ग्रह स्थित है आप देखिए, शुक्र है, बुध है, मंगल है, गुरु है, अर्थात 9th हाउस से जुड़कर इनको अपने करियर का चुनाव करना चाहिए। तो 9th हाउस हम जानते हैं धर्म कर्म से जुड़ा हुआ काम होता है, लंबी यात्राओं से संबंधित काम हो सकता है और ये हाईली प्रोफेसर का काम भी होता है, अर्थात ये अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर ये बन सकते हैं। इन्होंने मेहनत करी तो कॉलेज के ये प्रोफेसर या किसी भी फील्ड में एज अ कंसल्टेंट के रूप में वर्क करेंगे तो 100% इनको सफलता प्राप्त होगी, अच्छा पद ही प्राप्त होंगे। अर्थात किसी कंपनी के हम देखते हैं ना HOD बन जाते हैं और अच्छी पोस्ट पर वह अचीव हो जाते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का पद उनको मिलता है, तो वह इसी तरीके से कुंडली होती है। 5वें हाउस का मालिक भी मंगल बनता है जो कि बुद्धि भाव का मालिक है और एज अ कंसल्टेंट का वर्क भी इसी हाउस से देखा जाता है, तो वह मंगल यहाँ पर प्लेस हो गया। हाईली स्टडी करके ये एज अ प्रोफेसर के रूप में वर्क करेंगे तो 101% इनका फाइनेंस भी अच्छा होगा, प्लस इनके जीवन में 101% इनको सक्सेस प्राप्त होगी। सूर्य है तो गवर्नमेंट सेक्टर भी यह चुन सकते हैं, अर्थात गवर्नमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज में ये प्रोफेसर बन सकते हैं, तो वह बेस्ट प्रोफेशन होगा। गुरु भी इनकी कुंडली में अच्छी अवस्था में है, भाग्य भाव का मालिक है, भाग्य भाव में स्थित है, तो कुंडली में एक अच्छी स्ट्रांग पोजीशन बनती है। हम यहाँ देख सकते हैं इनकी कुंडली में बुध जो है नीच राशि में स्थित है, मतलब जीवन में अनावश्यक खर्चे अननेसेसरी की चीज़ें रहेगी। और तीसरा हाउस का मालिक भी बुध बनता है तो वो स्ट्रगल करवा देता है अननेसेसरी। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं शुक्र भी उच्च हो गया है, यानी कि सूर्य उच्च हो गया कुंडली में, यानी कि एक अच्छी पोजीशन बन गई है। शुक्र उच्च हो गया, शुक्र कौन है इन पे? बेनिफिट हाउस का मालिक। हम यहाँ देख सकते हैं सुख सुविधाओं का मालिक देख सकते हैं। तो लग्न ने ही कमिटमेंट कर दिया कि जीवन में अच्छी सुख सुविधाएं प्राप्त होगी और सुख सुविधाओं का मालिक भी उच्च हो गया है तो जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं जो होगी वो बड़ी प्राप्त होगी, अर्थात
इनका मकान भी होगा तो बड़ा होगा, बंगला टाइप में इनका मकान होगा, और गाड़ी भी होगी तो अच्छी बड़ी होगी। और इन्होंने करियर यदि सही चुनाव करा है, मेहनत के साथ इन्होंने अच्छा प्रोफेशन चुन लिया जो मैंने बताया है, तो जीवन में कभी भी इनको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिल सकता है। शुक्र और बुध के यहाँ पर हम देख सकते हैं नीच भंग राजयोग भी कुंडली में बन रहा है। नीच भंग राजयोग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ग्रह नीच होता है, उसी भाव का मालिक, उसी राशि का भाव का मालिक बैठ जाए या कोई उच्च का ग्रह आकर बैठ जाए, तो दो तरीके से नीच भंग हो रहा है। गुरु भी यहाँ पर प्लेस हो गया तो गुरु ने भी बुध का नीच भंग कर दिया है, और शुक्र भी उच्च राशि में स्थित हो गया है तो शुक्र ने भी इसका नीच भंग कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पर हम अगर डिग्री देखें, हमको यहाँ ग्रह अच्छे तो दिख गए भाई, हमने अच्छे अच्छे देख लिए, हमको बहुत अच्छा अच्छा मैंने बता भी दिया, बट प्रॉब्लम क्या है वो भी हम जान लेते हैं। अभी क्या इनके राहु की दशा चल रही है। अब राहु क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं छठे भाव में नीच राशि में स्थित है। इनकी उम्र क्या है 2011 की, यानी कि टीन एज से ये गुजरने ही वाले हैं। तो राहु की महादशा में इनको बहुत अधिक अलर्ट रहना है, गलत संगति नहीं रहना है, अर्थात राहु क्या है इनको दलदल में धकेल सकता है। राहु क्या है नेगेटिव रिजल्ट इनको देने के लिए आया है। राहु इनके स्वास्थ्य को भी परेशान कर सकता है, इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पेट से संबंधित इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। राहु इनकी संगति को खराब कर सकता है, तो हमको पहले से ही अलर्ट रहना है। इसीलिए हम कुंडली विश्लेषित करवाते हैं ताकि पहले से हम जान लें कि हमारी कौन सी दशा आने वाली है या कौन सी दशा चल रही है, वो हमारे फेवरेबल है कि नहीं है। तो माता पिता भी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो वह भी जान जाए कि राहु की महादशा में बच्चा को अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं। जो हम देख रहे हैं कुंडली में भाई बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट राहु देव इनको नहीं रिजल्ट देने वाले हैं। राहु इनकी पीछे से, राहु इनकी संगति को गलत कर देंगे। शॉर्टकट अपनाने में एक रहता है ना भाई, बच्चा शॉर्टकट अपनाकर रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश करता है। कई बार नेगेटिव कर्म भी हमारे साथ हो जाते हैं, लेकिन अभी इनकी उम्र कम है, तो अगर पेरेंट्स ध्यान देंगे, राहु के उपाय कर लेंगे तो 100% आने वाला भविष्य इनके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आने वाली गुरु की महादशा इनके लिए भाग्यशाली रहेगी। गुरु इनकी कुंडली में भाग्य भाव का मालिक है और छठे भाव का मालिक है, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह ये देंगे तो 100% इनको सक्सेस प्राप्त होगी, क्योंकि उस समय इनकी कंपटीशन देने की उम्र भी आ जाएगी। तो इस तरीके से कुंडली को रीड किया जाता है। और गुरु इनके जैसे अच्छी पोजीशन पर है। यदि हम नक्षत्रों की बात करें तो इनकी कुंडली में सिर्फ राहु देव इनको परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पीछे की जो एनर्जी है वह भी राहु राहु आ रही है। अर्थात बच्चा बहुत अधिक सोचता है, विचारता है, बड़े बड़े ख्वाब वह देखता है, लेकिन जब हम हकीकत की बात करें तो उतना वर्क यह नहीं कर पाते हैं, उतनी एनर्जी उस काम में नहीं लगा पाते हैं। क्यों? क्योंकि राहु देव जो है चंद्रमा की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वह उनको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। नेगेटिव रिजल्ट मतलब अच्छे से पढ़ाई में ये फोकस नहीं कर पाते हैं और हमेशा सोशल मीडिया इन पर एक्टिवेट रहते हैं, क्योंकि राहु जो है पूरा सोशल मीडिया का कारक ग्रह भी मानते हैं और वो नीच राशि में भी स्थित है। तो नेगेटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट ये है करते हैं। इसलिए हमको राहु से संबंधित कुछ रेमेडीज यदि हम कर लेंगे, राहु को बैलेंस कर लेंगे, तो 100% हम हमारे पूरे जीवन को बैलेंस कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा कुंडली विश्लेषण करके बताया जाता है बाकायदा। और आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करिए तो आपके सभी डिटेल्स में आपको शेयर कर दूंगी। करियर मैंने बता ही दिया, हेल्थ भी आपका अच्छा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट राहु को बैलेंस कर लेंगे तो करियर से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी, हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी। राहु के कारण ही जीवन में सारी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में बार बार इनको फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गुरु के नक्षत्र भी यदि हम देखें तो बुध और राहु आ रहे हैं, तो बुध भी नीच राशि में स्थित है। भले ही उसका नीच भंग राजयोग बन रहा है, लेकिन फिर भी ग्रह अपना नीचत्व नहीं खोते हैं। नीच के ग्रह पहले नेगेटिव रिजल्ट आपको देंगे, अनावश्यक खर्चा आपसे करवाएंगे, अननेसेसरी का स्ट्रगल करवाएंगे, उसके बाद जीवन में अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन उसके नक्षत्र भी राहु आ रहे हैं, गुरु के नक्षत्र बुध और राहु आ रहे हैं। तो यदि आपने गुरु की एनर्जी को सही से बैलेंस करा, राहु की एनर्जी को सही से बैलेंस करा, बुध को अच्छे से करा, तो 100% आपको सक्सेस प्राप्त हो जाएगी। उसकी चिंता आप बिल्कुल भी नहीं करें। जो ग्रह हमको परेशान कर रहे हैं उनकी प्रॉपर वे में हम यदि रेमेडी कर ले तो 100% हमको सक्सेस प्राप्त होती है। चलिए, काफ़ी डिटेल में मैंने यहाँ पर पूरा समझा ही दिया ऑलमोस्ट, और जो भी जानकारी है मैं इनको दे दूँगी। नेक्स्ट किसका कुंडली विश्लेषण होता है, चलिए आइए जान लेते हैं फटाफट से।
बहुत बहुत बधाई हो अंतिमा जी, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण होने जा रहा है। डिटेल जानकारी के लिए आपको भी मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करना है ताकि आपका पूरा कुंडली फॉर्मेट में आपको दे सकूं। व्हाट्सएप के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न हैं उनके आंसर भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। चलिए आइए जान लेते हैं इनकी ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। इनका भी प्रश्न यही था कि फाइनेंस कैसा रहेगा, शादी कब होगी। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर 3 नंबर से कुंडली बनी है, मिथुन लग्न की कुंडली बनी है। मिथुन लग्न की कुंडली में हमको सबसे पहले बुध ग्रह को देखना है। हमारी कुंडली में जो भी लग्न भाव का स्वामी बनता है उसको आपको सबसे पहले उसको देखना है कि उसका पोजीशन कैसा है, उसकी पावर कितनी है और कहीं कहीं वह पीड़ित अवस्था में तो नहीं है, अर्थात वही नीच का नहीं हो गया हो या राहु केतु के साथ युति नहीं होगी। तो यही हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो बुध की स्थिति हम देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं बुध 12 नंबर राशि में स्थित है। तो हम पहली नजर में देखें तो बुध नीच राशि में स्थित है, अर्थात जीवन में स्ट्रगल का सामना अधिक करना पड़ेगा। बुद्धि दिमाग सही दिशा में इनका कार्य नहीं करेगा। बट यहाँ हम देखें शुक्र भी आकर स्थित हो गया है। शुक्र इनके बुद्धि भाव का मालिक है, उच्च राशि में स्थित है। तो अगर हम एक प्रेडिक्शन करें तो भाई बुद्धि दिमाग भाव का मालिक अच्छा हो गया तो जीवन में अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। बट बुध की शुक्र की डिग्री यदि हम देखें तो 4 डिग्री आ रही है, यानी कि जो उच्च का ग्रह है यदि उसमें बल होगा तभी वह जो नीच का ग्रह अर्थात जो नेगेटिव ग्रह है उसको कंट्रोल कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें कोई बच्चा बहुत अधिक शैतान है तो यदि उसके गार्जियन स्ट्रांग है, उसके लिए उनका कहना वह मानता है तभी वह उनसे कंट्रोल होगा, अन्यथा वह बच्चा बिल्कुल बिगड़ जाएगा। इसी तरीके से हमारे ग्रह होते हैं, जो ग्रह उसको कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं अर्थात जो पावरफुल है। भाई उच्च राशि में ग्रह स्थित हो गया अर्थात पावरफुल हो गया, वह अच्छे भाव का मालिक हो गया तो और पावरफुल हो गया। अब कोई जो नेगेटिव ग्रह बन गया है, लग्न भाव का स्वामी ही नेगेटिव बन गया, अब उसको कंट्रोल करने के लिए ये ग्रह की पावर भी होनी चाहिए। पावर मतलब उसमें बल होना चाहिए कि वो नेगेटिव ग्रह को कंट्रोल कर सके। अगर उसमें बल ही नहीं होगा तो फिर नेगेटिव ग्रह अपना नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएंगे और नेगेटिव रिजल्ट हमको मिलेंगे। तो हम नीच भंग राजयोग का मतलब ये है कि नीच अर्थात जो ग्रह नीच हुआ है उसको भंग करने वाला उच्च का ग्रह बलवान होना चाहिए, तब नीच भंग राजयोग का फल हमको मिलता है। कई बार हमारी कुंडली में बहुत सारे राजयोग बन जाते हैं बट हम देखते हैं ना हमारी को जीवन में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। उसके पीछे की कहानी यही है कि उस ग्रह में बल नहीं होता है जिससे वो राजयोग फलित नहीं होता है, और राजयोग फलित नहीं होता है तो जीवन में नेगेटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि अरे राजयोग तो बन रहा है बट हमको तो रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा, उसके पीछे क्यों नहीं मिल रहा, तो आप देखिए अपनी कुंडली को। तो हम यहाँ देख रहे हैं शुक्र 4 डिग्री का है। अब सूर्य की पावर यदि हम देखें, सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया कि सूर्य 60 डिग्री का है, तो सूर्य के समक्ष जो भी ग्रह आता है और क्लोज वे में आ गया तो पूर्ण रूप से वह अस्त हो जाता है। पूर्ण रूप से अस्त का मतलब उसके कारक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो अब बुद्धि भाव दिमाग का मालिक उच्च होकर भी उतना अच्छा फल देने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य ने उस ग्रह की एनर्जी को खत्म कर दिया है। तो दिमाग जो है सही दिशा में हमारा काम नहीं करता है, हमारा को हमेशा नेगेटिव थॉट बहुत अधिक परेशान करते हैं, और वहां पर केतु भी स्थित हो गया है। तो जीवन में हर चीज हमारे से छूट जाती है। जहां पर भी केतु स्थित होता है तो वहां पर हमको डिटैचमेंट दे देता है। अब सूर्य और बुध और केतु की युति से जड़त्व दोष बन गया, अर्थात बुद्धि दिमाग सही दिशा में काम नहीं करेगा, डिसीजन मेकिंग हमारा स्ट्रांग नहीं होगा। सूर्य और केतु की युति से ग्रहण दोष भी हो गया जिससे मान सम्मान भी हमको नहीं प्राप्त होगा। शनि और केतु की युति से भी इसी तरीके से है कि डिटैचमेंट टाइप हमको जीवन में रिजल्ट मिलेंगे, अर्थात हर हमको ऐसा महसूस होता है कि जो भी चीज के लिए मैं कोशिश करती हूँ या प्रयास करती हूँ वो चीज मेरे हाथ से चली जाती है, छूट जाती है। उसके पीछे का कारण ही यही है कि ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छा हो गया बट ग्रहों की पावर अच्छी नहीं हुई है, ग्रह पीड़ित अवस्था में हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर केतु देव स्थित हो गए हैं। जैसे सपोज करो एक हमारे पास दूध है, अब उसमें 2-4 बूंद यदि आप नींबू की डाल दोगे तो उस दूध के जो तत्व है वह खत्म हो जाते हैं, वह दूध फट जाता है, वह हमारे किसी काम का नहीं रहता। इसी तरीके से हमारे ग्रह रहते हैं, तो केतु देव उसमें नींबू का कार्य कर रहा है, अर्थात जो ग्रह हमारे हैं वो दूध है, अर्थात हमारे ग्रह अच्छा फल देने के लिए आए, बट केतु देव नींबू का कार्य करते तो उन ग्रहों की जो पावर है, जो अच्छे तत्व है वो समाप्त हो गए हैं। फिर हमको क्या करना चाहिए, हमको केतु से संबंधित कुछ रेमेडीज यदि हम कर ले तो हमारे ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। शुक्र को यदि हमने एक्टिवेट कर लिया तो हमारी कुंडली में बुध भी बैलेंस हो जाएगा,
और नीच भंग राजयोग का फल भी हमको प्राप्त होगा। अब इनका यही प्रश्न था कि भाई फाइनेंस कैसा रहेगा? जब हमारे ग्रह ही कमजोर हो गए, हमारा करियर अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि केतु हो गया। बार बार हमारे करियर में बार बार हमारी परेशानी होती है, करियर में बार बार उतार चढ़ाव का सामना हमको करना पड़ता है, बार बार हमको अनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है, बार बार हमारी जॉब भी छूटने के योग बन जाते हैं यदि हम प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ जाए। वो एक ऐसा सेक्टर है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर आ रहा है कुंडली में, तो एक बार यदि मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब ये प्राप्त कर ले तो एक स्टेबिलिटी जीवन में आ जाएगी। शुक्र के दिए उपाय कर ले तो 100% इनको सक्सेस मिलेगा। फिर इनका फाइनेंस भी अच्छा रहेगा क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन कुंडली में अच्छी है। चंद्रमा भाव चलित कुंडली में 4th हाउस में आ रहा है, तो अच्छी पोजीशन इनकी बन सकती है। तो इस तरीके से हम कुंडली को देखकर रीड करके एक निष्कर्ष निकालते हैं कि वाक्य में कहाँ पर हमारे को ग्रह परेशान कर रहे हैं, कोई राजयोग हमारी कुंडली में बन रहा है तो उसको फलित कैसे किया गया, अर्थात उसको एक्टिवेट हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं चंद्र की दशा ही इनके चल रही है। जब भी चंद्र की दशा चलती है तो हमारे जीवन में मानसिक परेशानी का सामना हमको बहुत अधिक करना पड़ता है। चंद्रमा के यदि नक्षत्र यदि हम देखें तो चंद्र के नक्षत्र शुक्र और चंद्र ही आ रहे हैं, तो चंद्रमा टोटली एक्टिवेट है। तो धन की स्थिति कुंडली में अच्छी है, लेकिन धन भाव का मालिक ही चंद्रमा बन जाता है तो लिक्विड कैश हमारे पास नहीं रह पाता है, अर्थात खर्चे जीवन में बहुत अधिक उत्पन्न हो जाते हैं। लग्न के साथ ही शुक्र जुड़ गया है। शुक्र क्या है? खर्चे भाव का मालिक भी है, जो कि उच्च हो गया है। भले ही उसमें फल नहीं है, लेकिन वो लग्न के साथ युति बनाकर बैठा है, तो जातक बहुत अधिक खर्चीला होगा, जिसके कारण उसकी फाइनेंस की पोजीशन अच्छी नहीं दिख रही है। इसलिए उनको कुछ यदि उपाय वह करते हैं तो 100% उनको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब शादी कब होगी और जो भी इनके प्रश्न हैं उनका आंसर इस नंबर पर उनको दे दिया जाएगा। तो जल्दी से हम देख लेते हैं नेक्स्ट कुंडली विश्लेषण किसका हो रहा है। कहीं आपका तो नंबर नहीं है, तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, हो सकता है आपका नंबर भी आ जाए। नेक्स्ट कुंडली विश्लेषण सीजा जी का हो रहा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण हो रहा है। और डिटेल जानकारी के लिए आपको भी इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करना है ताकि पूरा कुंडली आपको मिल सके और आपके सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको वहां पर दे सकूं। अब इनकी कुंडली क्या कहती है, ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है, कोई राजयोग बन रहा है तो फल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चलिए आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शुक्र लग्न की कुंडली बनती है। शुक्र कहाँ पर स्थित है? 10th हाउस में स्थित है, अर्थात पूरा फोकस इनका जीवन में करियर को स्टैब्लिश करने में जाता है। करियर के प्रति ये बहुत अधिक फोकस रखते हैं, अर्थात जीवन में इनकी पूर्ण संतुष्टि कहाँ प्राप्त होगी कि इनका करियर जब अच्छे से चलेगा तो इनको बहुत अधिक खुशी रहेगी, और जहाँ पर भी अनस्टेबिलिटी इनको महसूस होगी तो ये बहुत अधिक दुखी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ही इनको संतुष्टि प्राप्त होती है। तो लग्न भाव का स्वामी जिस भी भाव से आपका कनेक्शन करता है वहां पर आपको जीवन में आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। शुक्र भाव चलित कुंडली में यहाँ पर 9th भाव में स्थित है, तो धर्म कर्म इन चीजों में भी इनका विश्वास है। नयन नक्श भी इनके अच्छे ही होंगे क्योंकि शुक्र की पर्सनैलिटी इनके पास है। शुक्र हमारी कुंडली में सुंदरता का कारक ग्रह भी मानते हैं। तो जो भी जातक शुक्र ग्रह से कनेक्टेड है या लग्न में शुक्र स्थित है या लग्न भाव का स्वामी ही शुक्र बन गया है, उसके साथ चंद्रमा भी युति में आ गया, तो बहुत अधिक अट्रैक्टिव फीचर्स वाले होंगे, सुंदर पर्सनैलिटी वाले वो जातक कहलाते हैं। शुक्र की यदि हम पावर देखें तो 100% है, तो बहुत अच्छा इनका प्लेसमेंट है शुक्र का। इनका प्रश्न ये था कि गवर्नमेंट जॉब के क्या योग बनते हैं, तो इनकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के पूरे प्रबल योग बनते हैं। आप देख सकते हैं सूर्य लाभ भाव का मालिक है, लाभ भाव में स्थित है, और बुध के साथ युति भी है, तो सूर्य बुध आदित्य राजयोग बेनिफिट हाउस में बन रहा है। तो जीवन में गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ने के इनके अच्छे योग बनते हैं। और चंद्रमा यानी कि करियर भाव का स्वामी चंद्रमा भी 6ठे भाव में स्थित है, अर्थात इनको जॉब के माध्यम से ही जीवन में अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अच्छे से करके यदि देंगे तो 100% इनके गवर्नमेंट जॉब के योग बन जाएंगे। अब कब बनेंगे, क्या रहेंगे, वो पूरी स्टडी करके इनको इस नंबर पर डेट वगैरह बता दी जाएगी, ठीक है। और इनकी कुंडली ऑल ओवर अच्छी है क्योंकि लग्न भाव का स्वामी अच्छा है, सूर्य बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, बेनिफिट हाउस का मालिक बेनिफिट हाउस में बैठा है, भाग्य भाव का मालिक भी लाभ भाव में बैठा है, तो जीवन में अच्छा रिजल्ट इनको मिलता है, भाग्य का साथ प्राप्त होता है। बट प्रॉब्लम यही है कि राहु 2nd हाउस में नीच राशि में स्थित हो गया है, और धन भाव का मालिक
हमारे 12th हाउस में चला गया, तो फाइनेंस से संबंधित प्रॉब्लम इनको बहुत अधिक फेस करनी पड़ती है। इसीलिए इनको गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ना बहुत अधिक ज़रूरी है ताकि फाइनेंस इनका स्ट्रांग रहे, क्योंकि फाइनेंस हमारा स्ट्रांग होना बहुत अधिक ज़रूरी है कुंडली के अकॉर्डिंग। जो भी धन की प्राप्ति करेंगे, बेनिफिट प्राप्त करेंगे, वो इनसे खर्च हो जाएगा, वो इनके पास नहीं रह पाएगा किसी न किसी कारणवश। तो राहु से संबंधित कुछ उपाय यदि ये कर ले तो 100% इनका फाइनेंस स्ट्रांग रहेगा। मंगल से संबंधित कुछ रेमेडी यदि ये कर ले। अभी इनकी दशा हम देख लेते हैं क्या चल रही है। तो शुक्र से शनि की दशा इनके चल रही है। तो शनिदेव इनकी कुंडली में 5वें भाव में स्थित है, जिसके कारण इनको जॉब से सक्सेस नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जब भी हमारी कुंडली में 5वां हाउस एक्टिवेट होता है तो छठे हाउस से रिजल्ट हमको नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि छठा हाउस हमारे कंपटीशन हाउस का मालिक कहलाता है। तो चंद्रमा की दशा एक्टिवेट होना जरूरी है कंपटीशन में सक्सेस होने के लिए, या फिर गुरु ग्रह एक्टिवेट होना जरूरी है कंपटीशन में सक्सेस होने के लिए। तो पूरा डिटेल इनको इस नंबर पर दे दिया जाएगा। और ग्रहों की स्थिति क्या कहती है पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, चिंता नहीं करें। यहाँ मैं आपको इसीलिए ये चीज़ें समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि वाकई में हमारी कुंडली हमारे जीवन को इफेक्टेड करती है। कुंडली जितनी अधिक अच्छी होगी, लाइफ के स्ट्रगल उतने ही कम हो जाएंगे। कुंडली में कोई राजयोग वगैरह बन रहा है तो वो उसको एक्टिवेट हमको किस तरीके से करना चाहिए, किस दिशा में हमारे को करियर चुनना चाहिए ताकि हमको जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सके। हम इनकी कुंडली में देखें कि चंद्रमा जो है छठे भाव में स्थित है। तो छठा भाव होता है हमारे सेवा भाव का मालिक, यानी कि ये नर्स वगैरह बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर की तैयारी। तो अभी 93 का बर्थ है इनका, तो इन्होंने पढ़ाई वगैरह तो पूरी कर ली होगी। लेकिन अगर ये टीन एज में अपनी कुंडली विश्लेषित करवाते तो मैं इनको एक ही राय ये देती कि आप मेडिकल फील्ड को चुन लीजिए। मेडिकल की लाइन को यदि आप चुन लेंगे तो 100% आपको जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये करियर भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ गया। छठा हाउस हमारे सेवा भाव का मालिक होता है और यहाँ पर सेवा का कार्य देखा जाता है। तो डॉक्टर फील्ड जो होता है सेवा का ही कार्य है। इनका धन भाव का मालिक भी 12वें भाव में, तो 12वां हॉस्पिटल का घर हो गया। तो हॉस्पिटल से अच्छा धन इनको अर्जित हो सकता है। जब भी हमारी कुंडली में कोई नीच के ग्रह होते हैं तो नेगेटिव एनवायरनमेंट हमको फेस करना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि मेडिकल का क्षेत्र जो है नेगेटिव एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य भी वहाँ पर स्थित है और सूर्य भी मेडिकल क्षेत्र को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये पहले से ही कुंडली विश्लेषित करवाते तो इनको यदि सही करियर दिशा इनको प्राप्त हो जाती, उसी दिशा में यदि वर्क करते तो अब तक तो इनका लाइफ सेट हो जाता है, इनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए कुंडली विश्लेषण हमको तभी करवाना चाहिए तब हम कोई बड़ा डिसीजन हमारी लाइफ में ले रहे हैं। सपोज करो हमको करियर का डिसीजन लेना है कि बिजनेस करना है कि जॉब करना है, तब हमारे को कुंडली विश्लेषण ज़रूर करवाना चाहिए। आप शादी करने जा रहे हैं तब आपको ज़रूर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए, या कोई बड़ा इवेंट आपके जीवन में हो रहा है और आप चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि भाई किस दिशा में मुझे जाना चाहिए, तब आपके ग्रह क्या कहते हैं, जब आपकी ग्रह की दिशा क्या चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमको डिसीजन ज़रूर लेना चाहिए। अभी भी समय है। गवर्नमेंट जॉब की 100% तैयारी करेंगे तो इनके सक्सेस के रेशो बन जाएंगे। लेकिन मेडिकल फील्ड को चुनते तो ज़्यादा बेटर होता, मैं ऐसा कह रही हूँ। लेकिन समय चला गया है, कोई बात नहीं। हम गवर्नमेंट सेक्टर की भी तैयारी कर रहे हैं तो 100% इनके सक्सेस के योग बन जाएंगे, चिंता नहीं करें। पूरा डिटेल जानकारी मैं इनको व्हाट्सएप पर दे दूंगी। आज के लिए इतना ही। जिनका नहीं हुआ है वह फिर से मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, और जो भी इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं वे जल्दी जल्दी कमेंट करिए। और इस वीडियो को भी आपको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आपका प्रायोरिटी नेक्स्ट वीडियो में आ सके दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।